बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। लास्ट वीक हुई KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को हमने डिस्कस किया था और एक चैनल की फॉर्मेशन के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की थी। उसके बाद हम चीज़ों को कुछ अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा, फिर वॉल्यूम्स को हमने डेली टाइम फ्रेम पे उसको डिस्कस किया था। और जो अपर एरिया जो कह रहे हैं, जो मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया या सेलिंग की हमने कहा था 46,700 से 800 एक एरिया जो लग रहा था वो ये था कि वहां पर सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल वैसे भी अगर लास्ट वीक की ट्रेडिंग एक्टिविटी KC 100 की देखी जाए तो वो बहुत एक नैरो रेंज में 300-400 अराउंड पॉइंट्स की मूव रही, नैरो रेंज में रही। वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े श्रिंक होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल जो एक्टिविटी है उसको देखा जाए तो उसी रेंज में रही। हाई और लो की बात करें, जो पहला रेजिस्टेंस एरिया 46,800 था, इंडेक्स ने 46,590 के 600 का हाई टच किया, और सपोर्ट इसी तरह 46,100 की थी तो 46,177 का लो टच किया पर सपोर्ट थी। और क्लोजिंग जो है वो 46,232 की आई। तो ओवरऑल एक रेंज के अंदर मार्केट रही मार्केट में। और आगे लेके चलें तो आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं और आज हम अक्टूबर सीजनल के ऊपर भी बात करेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं। ओवर टू जमशेद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेकटॉक में सीजनल्स को डिस्कस करते हैं। जो कमिंग सेशंस होंगे वो एक नया मंथ का स्टार्ट होगा अक्टूबर सीजनल्स के ऊपर। तो उससे पहले अगर देखा जाए क्विकली, जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी सीजनल्स के ऊपर, सितंबर सीजनल के ऊपर, तो ये हमने हाईलाइट किया था। इसका क्लियरली एक विनर था बुल्स के ऊपर, और एक जो मोमेंटम था, ये हमारी एक जो एनालिसिस था कि यहाँ पे न्यूट्रल टू बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था अपसाइड के ऊपर, हमने मोमेंटम देखा को 2.73% की पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो अब अगर चला जाए अक्टूबर सीजनल के ऊपर और इसका जो कन्वेंशनल डेटा है इसको देखा जाए इस एरिया में, तो ये क्लियरली एक बुलिश, जो यहाँ पे बुल्स की एक विनिंग पोजीशन नज़र आती है कि लास्ट 14 ईयर्स के अंदर 10 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव बुल्स क्लोज करते नजर आए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स क्लोज नेगेटिव। तो इस जो कन्वेंशनल डेटा है इसके अकॉर्डिंगली तो क्लियरली यहाँ पे जो बुलिश मोमेंटम है वो प्रिवेल करता नजर आ रहा है। अगर इसको अब थोड़ा सा फर्दर डिग डाउन किया जाए और जो डाउन साइड के ऊपर कुछ मजीद इसका सिंप्लीफाई किया जाए, या थोड़ा सा मजीद इसको आगे के लिए देखा जाए, जो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच चार्ट्स के ऊपर नज़र आती है उसको हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली बायास को देखा जाए। तो लास्ट जो 8 ईयर्स हैं 2015 से लेके 2022 का, तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी नज़र आई है कि जो कि सितंबर और अक्टूबर सीजनल है, ये एक दो जो 2 मंथ हैं, ये जब भी इनकी परफॉर्मेंस रही है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो जो कंसेक्टिव जो आगे प्रीसीडिंग मंथ होता है वहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट टेकिंग या पॉजिटिव एक्टिविटी नज़र आई है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जो दोनों मंथ हैं सितंबर और अक्टूबर के, ये ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड करते नजर आए हैं 2015 से लेके 2022 तक। इन 8 ईयर्स के अंदर अराउंड 6 टाइम्स ऐसा हुआ है, ये जो हमने डिस्कस बायास डिस्कस किया ये रिपीट हुआ है। और 2 सेशंस या 2 ईयर्स ऐसे थे कि जहाँ पे जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था सितंबर का, अगर वो पॉजिटिव था तो उसने पॉजिटिव ही अक्टूबर क्लोज हुआ है, और अगर सितंबर नेगेटिव था और नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। तो ये सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो ये जो हमारा लास्ट का सितंबर था, ये एक पॉजिटिव मंथ क्लोज होता नजर आ रहा है, और जो हम स्टडी को देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच नजर आती है। और इसको अगर मजीद थोड़ा सा आप लोगों के साथ हाईलाइट करें, ये 2015 का सितंबर जो था, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो अपसाइड के ऊपर, यहाँ पे इसके इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे इसकी जो करंटली इसकी नज़र आती है क्लोजिंग डेटा के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊँ, ये जो 2015 का सितंबर था, ये वो 7% नेगेटिव क्लोज हुआ, और अक्टूबर के अंदर हमें 6% पॉजिटिव क्लोज करता नजर आया। अब 2016 में चला जाए तो सितंबर पॉजिटिव क्लोज करता नजर आया। इस तरह अक्टूबर के अंदर नेगेटिविटी प्रिवेल की, 1.6% का नेगेटिव क्लोज करता नजर आया। इस तरह 2017 के अंदर चला जाए तो यहाँ पे दोबारा से वही फिनोमेना रिपीट हुआ, 2.92%
यहाँ पे सितंबर क्लोज नेगेटिव पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो सब अक्टूबर के अंदर वो सारे जो गेंस थे वो रीज हुए अराउंड 6% के, KC100 नेगेटिव क्लोज करता नजर आया। अब ये दो ऐसे ईयर्स हैं 2019 से लेके 2020 के, कि जहाँ पे जो था जो अगेंस्ट द ट्रेंड इसने परफॉर्म किया। यहाँ पे सितंबर के अंदर भी एक्टिविटी थी 8.11% का पॉजिटिव क्लोज किया, अक्टूबर के अंदर भी 6.62% का पॉजिटिव क्लोज करता नजर आया। और इसी तरह अब चला जाए 2020 के अंदर सितंबर में 1.31% की नेगेटिव क्लोजिंग थी, और जो 2020 का अक्टूबर था यहाँ पे भी 1.68% की नेगेटिव क्लोज करता नजर आया। और दोबारा अगर 2021 और 2022 की सेशंस को देखें और इनके सीजनल्स के ऊपर जाया जाए, तो यहाँ पे दोबारा से वही जो प्रिवेलिंग था 2015, 2016, 2017, 2018 तक दोबारा से ये फिनोमेना यहाँ पे रिपीट होना शुरू हुआ। यहाँ पे सितंबर 2021 के अंदर 5% नेगेटिव था, और यहीं पे जो अक्टूबर जो नेक्स्ट मंथ था वहाँ पे हमें दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम 2.82% का मिलता नजर आया। इस तरह 2022 में लास्ट ईयर सितंबर के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग या एक सेलिंग प्रेशर था 2.89% का, तो अक्टूबर को स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो ये जो डेटा है, ये जो बायास नजर आता है कि अगेंस्ट जो सितंबर क्लोजिंग है उसके अगेंस्ट अक्टूबर के अंदर एक्टिविटी नजर आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये एक कॉशियस अप्रोच है, और इसको हम फर्दर जैसे लास्ट कुछ सीजनल्स के ऊपर 3 से 4 सीजनल्स के ऊपर हमने ये डिस्कशन की थी कि जो फर्स्ट वीक ऑफ सीजन होगा या फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग इसको थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस के लिए या फर्दर जो डेटा है उसके लिए इसको सम अप नहीं करते। नेक्स्ट वीक का जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन कि इस डेटा के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच नज़र आती है। अब अगर एक कन्वेंशनल हमारा जो चार्ट है इसके ऊपर चला जाए, अच्छा यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी पहले तो उसको सम अप करते हैं। जो एक एरिया यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था 31 अगस्त को, एक जो ब्रूटल सेल ऑफ के बाद इसने एक कर्व ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट लिया अपसाइड के ऊपर, लाइकली मोमेंटम था। यहाँ पे एक मोमेंटम हमने दो सिनारियोज डिस्कस किए थे कि यहाँ से एक तो अपसाइड के ऊपर एक वी शेप रिकवरी बन सकती है, या फिर एक साइडवेज मोमेंटम के अंदर नो मैंस लैंड के अंदर कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो वो इन लाइन एक्सपेक्टेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, वो हमने कुछ परफॉर्मेंस देखी, इंडेक्स थोड़ा सा स्लगिश रहा तो वहाँ पे कुछ इंडिविजुअली स्टॉक्स इंडिविजुअली सेक्टर्स परफॉर्म करते नजर आए। अब देखा जाए तो हमारी जो एक अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस या यहाँ तक एक्सपेक्टेड था अपसाइड का मोमेंटम, वो एरियाज ऑलमोस्ट आगे कंप्लीट हुए हैं। 46,800 46,700 का एरिया था, और जो लास्ट वीक का एरिया KC100 ने चैलेंज किया वो आपको अराउंड 46,600 का था, जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया भी था अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब जो हमारा व्यू था कि एक कोई मेजर डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो उसके अंदर भी स्लाइटली चेंज बनता नजर आ रहा है। और इसके ऊपर दोबारा से जो हमारा एक कन्वेंशनल चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये प्रीवियस वेबिनार के अंदर काफ़ी डिटेल में हमने एक असेंडिंग चैनल को, एक पीनेट के एक्समेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और इसका भी अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स थे वो 46,600 के थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करता नजर आया। तो अब के लिए आई थिंक ये एक थोड़ा सा इसको अगर नेगेटिव बायास या यहाँ पे एक जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो ये जो एक ब्रूटल सेल ऑफ है इस लेग के ऊपर और उसके बाद का ये जो एरिया है, तो एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो ये एक चीज़ है, थोड़ा सा जो हमारा बायास लास्ट वीक तक एक अच्छा बुलिश बायास था, कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर भी चुके हैं, काफ़ी सेक्टर्स के स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इसको भी कन्फ्लुएंस करता है। तो अब देखने वाला होगा कि कमिंग सेशंस में जो 1 से 2 सेशंस होंगे कमिंग वीक में, कि वो उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी रहती है। कुछ स्टॉक्स के हैवी वेटेज स्टॉक्स के वहाँ पे TRG हो गया, और कुछ इस तरह के मेजर जो हैवी वेटेज है इंडेक्स के अंदर उनके रिजल्ट्स भी हैं, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आगे के लिए। तो अभी प्योरली अगर टेक्निकली लेवल्स की बात की जाए तो अगेन 46,100 एक इनिशियल सपोर्ट एरिया है जो प्रीवियस वीक भी था, और उससे बाद जो एक नेकलाइन है ये एक हमारा लास्ट 2 वीक से चला आ रहा है। इसको अगर KC100 आके यहाँ से ब्रेक करता है तो एक कन्वेंशनल जो हमारा एक चार्ट है इसकी ये वाली वेट, तो ये को अराउंड इसी के अराउंड कन्फ्लुएंस करता है, और ये 45,400 के अराउंड का एरिया बनता है। तो 46,100 के ब्रेक करने पे पॉसिबल है इमीडिएट सपोर्ट हमें 45,700 के अराउंड है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि 45,400 600 के एरिया KC100 चैलेंज करेगा, और वो एक मेजर सपोर्ट जोन है। उसको कैसे चैलेंज करता है वो आगे के हम देखने वाले होंगे। ये डाउन साइड के ऊपर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और इसी तरह अगर अप साइड के ऊपर देखा जाए
और यहाँ से क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जोन अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर KC 100 ने आके क्लोज किया है 46,100 के पास अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहीं से ही दोबारा से एक अच्छा बाउंस मिलता है। तो फिर जो एक यहाँ से एक बनता नजर आ रही है फॉर्मेशन, एक जो डिसेंडिंग चैनल था, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये जो रेड कलर की नजर आ रही है, तो इसका एरिया अब आगे के 1 से 2 सेशंस के लिए अराउंड 46,400 के अराउंड का एरिया रिजाइड करता है, ये रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। तो इससे ऊपर सस्टेन करने पर 1 से 2 घंटे अगर KC 100 सस्टेन करता है, तो फिर जो एक मैंने बायास बीरिश बायास डिस्कस किया है इसकी, इसको निगेट करता नजर आ सकता है और पॉसिबल है दोबारा से अपसाइड के ऊपर एक हमें मोमेंटम नजर आया 46,600 47,100 तक इसकी मोमेंटम बनता नजर आए। तो कमिंग सेशंस के अंदर ये 2-3 एरियाज हैं जो देखने वाले होंगे। डाउन साइड के ऊपर इनिशियली 46,100 या इसको थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जाए तो 46,950 का एरिया है। तो इसको कैसे आके KC 100 से इसको आके चैलेंज करता है, कहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं, और इन केस ये डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर हमें थोड़ा सा बाइंग साइड के ऊपर से अवॉइड करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर फिर मजीद हमें कुछ एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकती है और इनिशियली 45,400 600 एक मेजर सपोर्ट जोन हो सकता है। ऑन द अपसाइड देखा जाए तो 46,600 एक इनिशियल 46,400 600 का एरिया एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया, और इसके ब्रेकआउट के ऊपर दोबारा से आई थिंक कुछ बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है जो कि 47,100 तक KC 100 जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं और जो पॉइंट्स टेबल हम डिस्कस करते हैं उसको देख लेते हैं। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश और बुलिश पॉइंट्स, प्रीवियसली क्लियर विनर था बुलिश इंडिकेटर्स में बुल्स यहाँ पे, लेकिन अब जैसे लास्ट स्लाइड्स के दौरान हमने देखा है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच नजर आती है, तो इस तरह बीरिश पॉइंट्स के अंदर भी 1 से 2 पॉइंट मजीद ऐड होते नजर आ रहे हैं। और इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है मैकडी को अब देखें, तो मैकडी के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्ट एक हमें थोड़ी सी बुलिश एग्जॉशन या कह लें एक बीरिश क्रॉस ओवर बनता नजर आ रहा है। तो ये भी जो हमारा एक बायास है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच का, उसको ये कन्फ्लुएंस करता है। तो स्टिल जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर 4 पॉइंट्स के साथ बुलिश इंडिकेटर्स लीड कर रहे हैं, कंफर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आगे की फॉर्मेशंस को देखेंगे। और अभी कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो 46,800 47,300 का रहेगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और इनिशियली जो सपोर्ट एरियाज रहेंगे 46,100 होगा, और सेकंड एक मेजर सपोर्ट एरिया 45,400 का रह सकता है। जी सर। ये आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान है उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी लास्ट वीक में टॉपिक्स में 25 सितंबर पे PPL TPLP EGP GH NIH का ये वीडियो के अंदर और राइटअप्स के अंदर हाईलाइट किए थे। तो इन स्टॉक्स के अंदर कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं रही, जो ट्रेड्स इनकी इनिशिएट या जो सजेस्ट की थी एज इट इज़ इनको एज ए ट्रेड प्लान फॉलो किया जा सकता है। लास्ट हमारी जो बाई कॉल्स थी उनमें कुछ स्टॉक्स परफॉर्म कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले पेल के ऊपर देखा जाए, ये एक अराउंड 9 सितंबर की इसके ऊपर एक हमने बाईकाल सजेस्ट की, एक पैटर्न था यहाँ पे, उसको इसने अच्छे से ऑनर किया है। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना को अराउंड 16% के इसने जो इसके टारगेट्स थे वो कंप्लीट किए हैं। तो फर्दर इसका मोमेंटम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। फिलहाल ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट एक 8 अगस्त को खैर इसने मोर देन एंटिसिपेटेड टाइम लिया, एक पेनी स्टॉक था PIA के ऊपर। तो खैर इसके ऊपर भी न्यूज एक्टिविटी बनी, एक ट्रिगर मिला अपसाइड के ऊपर 34% का इसने भी गेन पोस्ट किया। नेक्स्ट देखा जाए NRL के ऊपर, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न था शॉर्ट टाइम के ऊपर। तो ये क्यूरी सेक्शन भी है, कनेक्ट उसको फर्दर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसके टारगेट्स कंप्लीट हुए। और नेक्स्ट THCCL, अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा लेट ये थोड़ा सा मिस हुआ था, एक जो मेजर एक अच्छा सपोर्ट जोन था, लेकिन एनीवेज जो एक ब्रेकआउट था 14.10 के पास इसका करंट था। तो इसने जो इनिशियल टारगेट थे 15.30 इसने आके इसको कंप्लीट किया, दोबारा से रिएक्टिव नोट के ऊपर नजर आया। तो किसी के पास पोजीशन है तो स्टिल इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल NRL, अच्छा इसके ऊपर जो लास्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसको प्रीवियस वीक हमने हाईलाइट कर दिया था। इसके जो अपसाइड के ऊपर टारगेट से देखा जाए कन्वेंशनल 179 180 का लो, अपसाइड के ऊपर 201 रुपीज़ का एक जो नेक लाइन था। तो ये 20 रुपीज़ बनते थे, इसने एक अराउंड उसी के पास ही आके प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है, वहीं पे क्लोज करता नजर आया।
अब इसको चला जाए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो खैर प्रीवियसली भी हमने इसको हाईलाइट किया था। ये एक जो एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद यहाँ पे एक जिसने अच्छा बॉटम बनाया इस एरिया में, और इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ दोबारा से, जो एक मेजर इसका रेजिस्टेंस एरिया था एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल का, वहीं पे इसने इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। तो करंटली जो इसका अपसाइड के ऊपर इस डिसेंडिंग चैनल का जो एक रेजिस्टेंस एरिया, एक हार्ड टॉप है, वो 225 से 230 रुपीज़ के पास का एरिया। इसके अंदर 227 228 रुपए भी हो सकते हैं। तो अगर तो इसको अपसाइड के ऊपर ये सस्टेन करता है, कोई अच्छी कैंडल बनती है इस एरिया के अंदर, तो फिर इसके अंदर बुलिश मोमेंटम हमें कुछ इस तरह करके कैंडल बनती है, तो एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए वेट करना चाहिए कि कैसा रहता है। और डाउन साइड के ऊपर आई थिंक कोई भी डिप आती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता नजर आ रहा है। तो करंटली आई थिंक वीकनेस के ऊपर इस स्टॉक को बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी है जी, जी। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी, हमारा व्यू इसके ऊपर कॉशियस अप्रोच का था, और जो बिल्कुल लास्ट जो लेटेस्ट हमारी डिस्कशन थी उसके ऊपर हमारा एक बायास हमने डिस्कस किया था। कुछ पुल बैक इसके ऊपर विटनेस हो सकता है, कुछ पुल बैक आया। 95 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, खैर इसने 93 रुपीज़ के पास आके एग्जॉशन पोस्ट किया। अब ये ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा होगा इस स्लाइड के ऊपर, तो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जो इसकी एक साइडवेज मोमेंटम है, और कमिंग सेशन में इसका प्री ओपनिंग के अंदर ही आई थिंक रिजल्ट पोस्ट होगा, तो वहाँ पे इसका एक काफ़ी मेजर ट्रिगर बन सकता है। अब प्योर टेक्निकली बायास के ऊपर देखा जाए तो एक साइडवेज मोमेंटम है डाउन, और इसका जो बॉक्स का एरिया है ये डाउन साइड पे 86 रुपीज़, अप साइड के ऊपर 93 रुपीज़ का एरिया बनता है। तो ये अगर इधर साइड के ऊपर ब्रेक करता है तब इसके अंदर एंट्री की जा सकती है, अदरवाइज इस रेंज को प्ले किया जा सकता है। और लगता है ऐसे ही कि अब इसके अंदर टाइम कंजम्पशन कम हुई है, इधर साइड के ऊपर ब्रेक कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो डाउन साइड पे रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये भी 86 एक मेजर सपोर्ट जोन है, और अगर इस इनवर्स केस इसको अगर वायलेट करता है तो फिर 81 इसकी फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा, और फिर पॉसिबल है ये 74 पीस को भी आके चैलेंज करता नजर आए। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी थी टॉमसीएल। अच्छा, इसका करंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हाईलाइट किया था। एक फेक आउट हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, और एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद इसके अंदर एक में प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। इसके ऊपर 30 अगस्त की एक हमने ट्रेड प्लान शेयर किया था। इसका फर्स्ट टारगेट 22.70 था। अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम भी बनाया, एवरेज बाई 21 रुपीज़ का था, तो अपसाइड के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी सजेस्ट की थी। अब इसका जो करंट स्ट्रक्चर है आई थिंक स्टिल जो एक बाइंग साइड के ऊपर, क्योंकि इसको हमने एज ए देखा था जी बाइंग इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली, टेक्निकली देखा जाए तो जी यहाँ पे कुछ इस तरह करके इसका पैटर्न मर्ज होता नजर आया था। 0.886 को अराउंड 20 रुपीज़ के पास आ रहा था। तो ये पॉसिबल है थोड़ा सा मजीद यहाँ पे डिप ले। आई थिंक इसके अंदर स्टॉप लॉस अमेंड करना चाहिए। 19.80 प्रीवियस स्टॉप लॉस था, ये अगर मजीद डिप लेता है इसको एवरेज किया जा सकता है, 18.40 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। और इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी जी लॉर्ड्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकली बायास को फर्स्टली देखें एरिया से पहले, तो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रूटल सेल ऑफ विटनेस हुआ। यहाँ पे एक मजीद काफ़ी ब्रूटल सेल ऑफ था, और यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स के अंदर ये साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, और इसका रेंज बनती है अप साइड के ऊपर 8.10, डाउन साइड पे 5.60 के एरिया। अब इसका जो एक मेजर रिवर्सल पॉइंट है बुलिश साइड के ऊपर, तो वो तो 8.10 से अब अप साइड के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। और उससे पहले थोड़ा सा वॉल्यूम्स को देखें इसके ऊपर, तो वॉल्यूम्स यहाँ पे श्रिंक होते नजर आ रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो काफ़ी विजिबल है कि यहाँ पे एक बीरिश एग्जॉशन है। तो इसको डाउन साइड के ऊपर कमुलेट किया जा सकता है, और सेकंड सिनेरियो में अगर ये ब्रेकआउट जनरेट करता है तो यहाँ पे दोबारा से एंट्री की जा सकती है। कमिंग सेशन में एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, एक हाइपर मूव बन सकती है यहाँ पे। जी सर। जी थैंक यू। हमने क्यूरीज को काफी डिटेल से आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।